हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को शनि प्रदोष व्रत की पावन शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और न्याय के देवता शनि देव की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। शास्त्र में कहा गया है कि जो भक्त प्रदोष काल में सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि आप व्रत ना भी रख पाए तो भी प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और शनि देव की आराधना अवश्य करें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और श्रद्धा से कथा सुनें, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनिए वह अद्भुत प्रसंग जो भक्ति की शक्ति को सिद्ध करता है। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक राजा थे जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने एक दिव्य उपवन बनवाया था जिसमें सुगंधित और दुर्लभ पुष्प खिले रहते थे और प्रतिदिन वे उन्हीं पुष्पों से महादेव की पूजा करते थे। एक दिन पुष्पदंत नाम का गंधर्व वहां से गुजरा। वह भी शिव भक्त था, परंतु जब उसने उन अलौकिक पुष्पों को देखा तो उनका आकर्षण रोक न सका और भगवान की पूजा के लिए वो प्रतिदिन अदृश्य होकर पुष्प लेने लगा। राजा चिंतित हुए, सैनिक लगाए गए पर पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों से पकड़ा न गया। अंततः राजा ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने शिव को अर्पित पवित्र बिल्वपत्र और पुष्प पूरे बाग में बिछा दिए। अगले दिन जब पुष्पदंत आया तो अनजाने में उसके चरण उन पवित्र बिल्वपत्रों पर पड़ गए और उसी क्षण उसकी समस्त दिव्य शक्तियां नष्ट हो गईं। वो समझ गया कि भगवान के अर्पित पुष्पों का अपमान हुआ है। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उसने वहीं बैठकर महादेव की महिमा का गुणगान किया और एक अद्भुत स्तुति की रचना की। वही पवित्र शिव महिमा स्तोत्र उसकी करुण पुकार और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, उसे क्षमा किया और उसका दिव्य स्वरूप लौटा दिया। तो यही कारण है कि शिव महिमा स्तोत्र का पाठ आज भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। और अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में एक धनवान शेष रहता था जो दानवीर और धर्मात्मा था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, परंतु संतान के अभाव में वह और उसकी पत्नी भीतर से अत्यंत दुखी थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा को निकले और मार्ग में एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ एक तेजस्वी साधु को देखा। दोनों श्रद्धा से बैठ गए और साधु की समाधि टूटने की प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीत गया, रात बीत गई, पर वे अडिग रहे। प्रातः काल जब साधु ने नेत्र खोले तो उनकी धैर्यपूर्ण भक्ति देखकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष का व्रत विधिवत करो। प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और शनि देव की आराधना करो, दीपदान करो, कथा सुनो, तुम्हें अवश्य योग संतान की प्राप्ति होगी। शेष सेठानी ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। नियम, संयम और विश्वास के साथ प्रत्येक शनि प्रदोष को पूजा करने लगे और कुछ समय पश्चात व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो गया और घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैल गया। इसीलिए भक्तों, जो भी सच्चे मन से शनि देव प्रदोष का व्रत करता है या कम से कम प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव और शनि देव का स्मरण करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान सुख, धन समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और यदि समय मिले तो शिव महिम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। संस्कृत ना आए तो हिंदी में ही करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।